हर हर महादेव सभी को। आप सबके लिए संतों के सीरीज में आज फिर एक अद्भुत विलक्षण संत की घटना लेकर आया हूँ। जिस प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता, उसी प्रकार भक्तों की भी अनंत कथाएं, अनंत घटनाएं, अनंत अनुभूतियाँ होती हैं। तो एक ऐसी ही परम विचित्र घटना जो कि घटित हुई है वो आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो बात तब की है नर्मदा के प्रसिद्ध योगी गंडा बाबा। गंडा बाबा सदैव हंसते रहते थे। बाबा ने अघोरपन की हद कर दी थी। वे गुरुदेव के आसन के पास ही बैठे रहते थे। दिन भर गांजा भांग पीते थे नागाओं के साथ। गंगा पास में बह रही थी पर उन्होंने गंगा की तरफ देखा भी नहीं। दिन रात एक ही आसन पर बैठे रहते। धीरे धीरे शाही स्नान करने का दिन आ गया। सज धज कर सोने चांदी के रथ और पालकियों पर सवारी करने की तैयारी होने लगी। उधर नागाओं का जुलूस था। धूप विकट थी। सभी लोग चिंतित थे। जुलूस का मार्ग बहुत लंबा था। नागाओं में किसी न किसी को धूप से गिर जाने का भय था। धीरे धीरे जुलूस सजने लगा। महामंडलेश्वर, महाधीशों, शंकराचार्यों, श्री महंतों की सवारियां देखने योग्य थी। वे सभी पद और मर्यादा के अनुकूल आगे पीछे रखे गए थे। नागाओं का दल सेना के सदृश 3 कतारें बनाकर खड़ा किया गया था। धूप ने अपना प्रभाव दिखाया। तभी गंडा बाबा आकर खड़े हो गए और बोले, क्यों रे महात्मा, तू भी जा रहा है? धूप ने परीक्षा की घड़ी खड़ी कर दी, पर यह अच्छा नहीं, साधुओं को कष्ट होगा। क्या कुछ किया जाए? उन्होंने गुरुदेव से पूछा। गुरुजी ने हाँ कर दिया। जैसे ही गुरु की आज्ञा सुनी, गंडा बाबा बोले, लो तुम भी क्या याद रखोगे। और उन्होंने हाथ को आसमान की तरफ उठाकर जोर की आवाज़ दी, आ आ आ। 3 बार जैसे ही आ बोला, बादल के टुकड़े आसमान में मंडराने लगे और धीरे धीरे कुंभ मेले को अपनी छाया में ले लिया। चारों तरफ धूप थी पर वहाँ पर छाया थी। उन्होंने दौड़कर अपने बागंबर को उठा लिया और कहा, महात्मा मैं चलता हूँ, चंडिका बुला रही है, फिर नर्मदा किनारे चला जाऊँगा, फिर मिलूँगा, मेरी आवश्यकता अब यहाँ नहीं। इतना कहकर वे चल पड़े। चारों तरफ से उन्हें रोको, उन्हें रोको, वह कोई श्रेष्ठ महापुरुष है की आवाज़ आने लगी, पर वे न जाने भीड़ में कहाँ खो गए। उन्हें लोगों ने ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। शाही सवारियां चल दी और शाही सवारियों के साथ बादल भी छाया देता रहा। अगल बगल पर धूप पर नागाओं के ऊपर छाया। हर हर महादेव के नारों से आसमान गूंज रहा था। लोग बाबा के अद्भुत चमत्कार को सराह रहे थे और कुछ लोग पश्चाताप कर रहे थे कि वह हमारे बीच थे, हम उन्हें पहचान नहीं सके। ये परम तपस्वी नर्मदा घाटी के प्रसिद्ध योगी गंडा बाबा थे। उन्हें सामाजिकता और शारीरिक भावों से कोई संबंध नहीं था। वे परमार्थ का जीवन जीते थे। संस्कारों को खोज खोज कर मिटाते थे। अच्छे साधकों को आत्मीयता का बोध कराते थे। तो ये एक विचित्र घटना जो कि कुंभ मेले में हुई। इसी प्रकार सृष्टि में हर प्रकार की अनुभूतियाँ होने के लिए, घटित होने के लिए तत्पर है। बस हम और आपको
पात्र होने की आवश्यकता है। आशा करता हूँ आप सभी को ऐसी ही अद्भुत कहानियों से, सच्ची घटनाओं से आनंदित और आह्लादित करता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।